डिस्प्लेसमेंट मेथड, देखो क्या है ये डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड है कि एक लेंस है, तो एक है लेंस और एक है स्क्रीन, और इन दोनों की पोजीशन है फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ लेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड पोजीशन ऑफ स्क्रीन इज ऑल्सो फिक्स्ड। सॉरी, लेंस का पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, स्क्रीन का पोजीशन फिक्स्ड है। और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है और स्क्रीन की पोजीशन फिक्स्ड है। लेंस का पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड और स्क्रीन की पोजीशन फिक्स्ड, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये आप डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप मान लो है डी। ये डिस्टेंस हम लोग मान ले रहे हैं डी। सो ये हम लोग लिख लेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज फिक्स्ड। Position of object and screen is fixed. Lens is placed such that it is forming image of the object. Is forming image of the object on the screen. On the screen. देखो, सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंट होने से ऐसा नहीं है कि लेंस कहीं भी रखेंगे तो आपको इमेज इस पे मिल जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। हम्म। कुछ सर्टेन पोजीशन ही होगा लेंस का जहां पे आप रखोगे लेंस को, तभी आपको इमेज मिलेगी स्क्रीन पे, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है, स्क्रीन की पोजीशन फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि लेंस कहीं भी रख दिया तो आपको इमेज मिल जाएगा स्क्रीन पे। तो लेंस जो है उसका कुछ सर्टेन लोकेशन है, हमने वहीं पे लेंस को रखा है सच दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अपने को निकालना होता है कि किस किस पोजीशन ऑफ लेंस के लिए हमें इमेज मिलेगा स्क्रीन पे। समझ गए यहाँ पे करना क्या होता है कि फॉर व्हाट पोजीशंस ऑफ द लेंस वी विल गेट इमेज ऑन द स्क्रीन, और वो सब पोजीशन फिर मेजर करके हम लोग यहाँ से एक्चुअली लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं। पोजीशन ये करके हम लोग लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ये इसी काम में यूज होता है ये वाला मेथड, टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अच्छा, अब ये हमें लेंस के किस किस पोजीशन पे इमेज मिलेगा स्क्रीन पे, इसके लिए अलग अलग कंडीशन होता है। इसके लिए अलग अलग कंडीशन होता है। क्या होता है भाई कंडीशन? तो देखो आप, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लें ऐसे कि फॉर अ थिन कन्वर्जिंग लेंस, for a thin converging lens, if distance between object and screen, ये जो d है, अगर ये ग्रेटर देन 4f हो जाए, लेंस के फोकल लेंथ से उसके 4 टाइम से ज्यादा हो जाए,
if d greater than 4f, then there are two positions of the lens. Then there are two positions. If d greater than 4f, then there are two positions of the lens at which a sharp image of the object is formed. A sharp image of the object is formed on the screen. Is formed on the screen. d ग्रेटर देन 4f होगा तो दो पोजीशंस होंगे ऐसे, ठीक है, जिसके लिए कि आपको जो है ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज मिलेगा स्क्रीन पे। ये हम लोग देखो प्रूफ करते हैं अभी कैसे। देखो हम लोग आते हैं बैक टू पेविलियन लेंस फॉर्मूला पे। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना चुनमुन? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये अगर लेंस यहां पे रखा है और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मान लो u, और अगर इमेज यहां पे बन रहा है तो ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। इमेज अगर बन रहा है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस। और अगर ये डिस्टेंस d है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये है d और ये है u, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d माइनस यू हो जाएगा। तो आप लेंस फॉर्मूला में v का वैल्यू क्या बैठाओगे? d माइनस यू। v का वैल्यू प्लस d माइनस यू या माइनस d माइनस यू? v का इसका वैल्यू, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। Starting from optical center, if you are going towards the image that is formed on a screen, you are moving in the direction of incident ray. So incident ray की direction इधर है, so you are moving in the direction of incident ray. So V is positive. और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? While moving from optical center to the object, you are moving opposite to the direction of incident ray, so U is negative. So you will write over here, V के जगह पे you will write पॉजिटिव d माइनस यू, और u के जगह आप लिखोगे माइनस ऑफ यू। माइनस मतलब वो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मतलब ये समझ रहे हो ना मैंने माइनस क्यों डाला है? जैसे मान लो दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे -10 लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/, फोकल लेंथ जो है कन्वर्जिंग लेंस बोला है, तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हम लोग जानते हैं हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा d माइनस यू इंटू माइनस यू, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस यू कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी डिवाइडेड बाई माइनस यू इंटू डी माइनस यू। तो ये हो गया आपका df इज इक्वल टू du माइनस यू स्क्वायर। So therefore what you will write? You will write u square minus du plus df is equal to 0. तो ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इन u। इतना मैथ्स देख के परेशान हो गए क्या चुनमन? सर क्या करे चाहते हो आप? अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है सॉल्व करने? 10th में करा था, अभी तो याद नहीं है।
अच्छा, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC बाई 2A। देखो यहाँ पे ना यू का दो वैल्यू आ गया, देखो। अच्छा, ऐसा पढ़ा था, वो क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, ये अंडर रूट वाला जो चीज है ना, ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमें दो सॉल्यूशन मिलते हैं, राइट। हम्म। ब्रैकेट के अंदर वाला चीज ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमें दो रियल सॉल्यूशन मिलते हैं, ऐसा आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, है ना। तो यस। तो ये ब्रैकेट वाला जो चीज है, अगर हमें तो देखिए, वो लिख लेंगे हम लोग, लेकिन हमें ये है कि यहाँ पे यू का दो वैल्यू मिला है ना। यू का दो वैल्यू मिला है, और ये दो वैल्यू जो है, अगर अंदर का टर्म, रूट के अंदर का टर्म ग्रेटर देन जीरो हो जाए, अच्छा इसको ग्रेटर देन जीरो, तो यू विल हैव टू रियल सॉल्यूशंस, यू विल हैव टू रियल सॉल्यूशंस। इस ये कहने का मतलब क्या होता है, यू विल हैव टू रियल सॉल्यूशंस, मतलब ऐसा दो दो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, जहां पे हमें जो है वो शार्प इमेज मिलेगा स्क्रीन पे। अभी ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो फिक्स्ड है, तो यू कैन से कि लेंस का दो दो पोजीशन होगा जहां पे कि हमें शार्प इमेज मिलेगा स्क्रीन पे। अच्छा, ये देखो तो जरा, डी स्क्वायर माइनस 4DF ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब डी स्क्वायर ग्रेटर देन 4DF, ये कट गया तो डी ग्रेटर देन 4F। ये जो कंडीशन है वो बेसिकली डी ग्रेटर देन 4F की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये हम लोग लिख लेंगे कि देयरफॉर अगर d ग्रेटर देन 4F होगा, तो फॉर टू लोकेशंस ऑफ द लेंस वी विल गेट अ शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन। ठीक है चुनमुन, यस सर। यही ऊपर रिजल्ट लिखा था ना हम लोगों ने, वी विल हाँ। गेट अ शार्प इमेज, we will get a sharp image ऑब्जेक्ट। of the object on the screen, on the screen। वो दो लोकेशंस क्या क्या होंगे, वो अगर हो जाएगा तो यहाँ से u का ये दो वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। तो मैं आ, हम्म तो देखिए, यहाँ से जो है वो क्या आ जाता है, u1 का ये जो दो लोकेशन है, एक आप लिख सकते हो ऊपर वाला d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4DF बाई टू, और एक जो दूसरा u का वैल्यू आ गया वो आ गया d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4DF बाई टू। अच्छा, हमें निकालना है फोकल लेंथ, ठीक है, क्या निकालना है हमें। फोकल लेंथ। हम्म तो फोकल लेंथ निकालना है, तो जरा आप u1 माइनस u2 करो तो कितना होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक में ना एक फॉर्मूला होता है कि अगर इसके दो रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो u1 माइनस u2 वो माइनस b बाई 2a होता है, ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ होता है u1 माइनस u2 जो है वो क्या बोलता है, खैर छोड़ो। आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हो, अगर वो नहीं पता है तो देखो ऐसे ही कर सकते हो, u1 में से u2 को घटा दें तो ये dy2 वाला टर्म घट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कटवट के अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4DF। अच्छा, ये कैसे आया मैं लिख ही देता हूँ, ये हो गया d/2 प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4DF/2, और माइनस u2 का अगर लिखेंगे तो d/2 माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4DF/2। ये देखो ये कट गया, हम्म। और ये माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएगा, ऐड होके हो जाएगा डबल, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू
डबल 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। ये दो दो कट गया, तो u1 माइनस u2 जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे u1 माइनस u2 आ गया अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। अच्छा, ये अब देखो क्या है। नाउ व्हाई वी हैव फाउंड आउट दिस u1 माइनस u2, निकालना है हमें फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि d तो दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है ना चुनमुन? यस सर। d दिया हुआ है। अगर हमें ये मिल जाए तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अब u1 हम्म। माइनस u2 जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, u1 माइनस u2 आप एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हो। कैसे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है, स्क्रीन की पोजीशन फिक्स्ड है, आप क्या कर रहे हो, लेंस का पोजीशन चेंज कर रहे हो, एंड लेंस का पोजीशन चेंज करके यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग कि कौन से पोजीशन पे हमें जो है वो शार्प इमेज यहाँ पे मिलता है, बिल्कुल क्लियर इमेज मिलता है। तो मान लो पहली बार आपको मिल गया वो, पहली बार आपको एक पोजीशन मिल गया कि अच्छा भाई लेंस को हमने यहाँ पे रखा, लेंस को हमने ये पोजीशन 1 पे रखा, तो हमें जो है ये हमें मिल गया शार्प इमेज। फिर आपने लेंस का पोजीशन चेंज करना शुरू किया, और डी ग्रेटर देन 4f है, तो आपको पता है कि हमें दो ऐसा लोकेशन मिलेगा लेंस का जहां पे हमें शार्प इमेज मिलेगा। फिर मान लो आपको ना यहाँ पे मान लो सेकंड पोजीशन यहाँ पे मिला, यहाँ लेंस के यहाँ रहने से भी आपको इमेज जो है वो क्लियर मिल जाता है यहाँ पे। तो ये दोनों पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, यही है u1 माइनस u2। देखो कैसे, पहला पोजीशन है मान लो ये वाला, तो ये डिस्टेंस u1 हो गया, है ना? और दूसरा पोजीशन है मान लो ये वाला, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे u2 हो गया। तो इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिफरेंस होगा, ये इसको आप मान लो x, तो क्या लिख सकते हो आप, u1 प्लस एक्स इज इक्वल टू u2 हुआ चुनमुन? यस सर। तो x का वैल्यू u2 माइनस u1 हुआ ना। हम्म। अब देखो u1 और u2 तो आपने मेजर कर लिया है, लाइक u1 u2 तो आपने मेजर प्रैक्टिकली तो मेजर किया कि लेंस को कहां कहां रखने से हमें क्लियर इमेज मिल रहा है, तो u1 u2 तो आपने मेजर करके निकाला है, तो इसमें से घटा दिए तो हमें x मिल गया। यानी कि एक्सपेरिमेंट से ये u2 माइनस u1 की वैल्यू निकाली जा सकती है, u2 माइनस u1 या u1 माइनस u2, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली जा सकती है ना? हम्म। तो मान लीजिए कि u1 माइनस u2 को हम x नाम दें, x, ठीक है? ये x कैन बी फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, दिस कैन बी फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, निकालना क्या है आपको, फोकल लेंथ। ठीक है, तो देयरफॉर ये देखिए, देयरफॉर ये हो गया x इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। तो यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया डी स्क्वायर माइनस 4df। यहां से आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। f इज इक्वल टू हो गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां पे d जो है ये, वेयर d इज, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन। ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। और x क्या है, x इज डिफरेंस इन द टू पोजिशंस ऑफ लेंस, इन द टू पोजिशंस ऑफ लेंस where we are getting sharp image, where we are getting sharp image। ठीक है, तो
एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वो बेसिकली U1 माइनस U2 है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो जैसे आपको दे देगा कि अच्छा भाई देखो, फोकल लेंथ निकालना है, ऑब्जेक्ट स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ये है, तो आपको ऊपर ये सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझाया कि अच्छा भाई ये चीज कह क्या रहा है, बोल क्या रहा है क्या। आपको बस यही फॉर्मूला याद रखना है। आई बात समझ में? हेलो। यस सर। ये समझ में आया एक्स क्या है? हम्म। अच्छा, एक डायग्राम बना देता हूं आपको, तो उससे जो है आप जब रिवाइज करोगे भूल जाओगे, ये मेथड आप भूल जाओगे बहुत आसानी से। ये हम भी भूल जाते हैं, बहुत दिन हो जाता है तो ये भूल जाओगे, तो ये डायग्राम आपको याद दिलाएगा कि किस चीज की बात हो रही है। देखो यहाँ पे लेंस का दो पोजीशन है, राइट? कितना पोजीशन है लेंस का? दो। तो देखिए, एक सेकंड। ये लेंस का दो पोजीशन है। अच्छा, जस्ट अ सेकंड। हम्म। मान लो चुनमुन, एक पोजीशन है लेंस का यहाँ पे, वेर यू आर गेटिंग where you are getting sharp image. For this position of the lens you are getting sharp image. तो मान लो, एक सेकंड, वेट, और यू कैन से, और यू कैन से एक पोजीशन ये है लेंस का। सो दिस इज वन पोजीशन ऑफ द लेंस वेयर यू आर गेटिंग शार्प इमेज। ठीक है, बोलिए हेलो। जी सर। चुनमुन क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गया लगता है आपका। देखो ये है E1, लेंस के इस पोजीशन के लिए आपको इमेज मिल रहा है स्क्रीन पे, ये हो गया V1। ठीक है। हम्म। हाँ, और एक पोजीशन और है लेंस का जहां पे कि भी हमें इमेज मिलता है क्लियर। लेट अस से ये दूसरा पोजीशन है ये वाला, मान लो ये दूसरा पोजीशन है ये वाला, इसको नाम दे देते हैं हम लोग U2। इस पोजीशन के लिए हमें फिर से इमेज मिल जाता है स्क्रीन पे, और ये डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस V2। ये हो गया इमेज डिस्टेंस V2। ठीक है, V2। एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? एक्स तो सर वो था ना, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच। तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस तो D था। एक्स है ओ सॉरी, ये डिफरेंस था। लेंस के इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिस्टेंस है। ठीक है, एक्स क्या हम्म। है? लेंथ के इन दोनों पोजीशंस के बीच में जो डिफरेंस है। डिस्टेंस। हाँ, इन दोनों पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को एक्स बोला गया है। ठीक है, हम्म। बताइए क्लियर है? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। और और यहाँ पे एक दो इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी है, एक दो इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी है यहाँ पे। वो एक मजेदार चीज है, पता है क्या है? एक मजेदार रिजल्ट ये है कि अगर मान लो U1 आपने लेंस यहां पे रखा, तो आपको इमेज मिला है स्क्रीन पे क्लियर। U1 के लिए इमेज डिस्टेंस है V1। ठीक है, मैं एग्जांपल से हम्म। समझा। जैसे मान लो ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो इसके लिए आपको जो है ना इमेज डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का गैप है 50। तो मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे ही,
तो मान लो आपने यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे लेंस रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 के लिए मान लो आपको इमेज यहाँ पे मिल रहा है स्क्रीन पे 10 सेंटीमीटर। तो अगला ऑब्जेक्ट का पता है पोजीशन क्या होगा? दोनों को रिवर्स कर दो। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से जब लेंस 10 सेंटीमीटर पे रखा होगा और ये इमेज यहाँ पे 40 पे बन जाएगा, ये होगा दो पोजीशन। मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जा रहे हैं डिस्टेंस, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे U1 के लिए जो V1 की वैल्यू है ना, ये जो V1 की वैल्यू आएगी वही अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, और ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। ये इंटरचेंजेबल होता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। प्रूफ कर सकते हैं इसको, पर वो प्रूफ की जरूरत नहीं है, और आप तो मतलब इतने में ही परेशान हो गए हो, तो प्रूफ कराने में तो आप फिर क्लास छोड़ के भाग जाओगे, बोलोगे सर नेटवर्क चला गया था, है ना। तो नोट में लिख लो आप, है ना चुनमुन। जी सर। बोलोगे सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए, ये लिख लो आप, फॉर टू पोजीशंस ऑफ द लेंस, for two positions of the lens, object and image distance are interchangeable. Object and image distance are interchangeable. इंटरचेंजेबल मतलब समझ रहे हो? एक हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे 40 था, इमेज डिस्टेंस 10 था, तो अगले वाले में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। हम्म इस एग्जांपल के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? इस एग्जांपल के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? हैं? V2 माइनस V1। हाँ, तो ये 40 है और ये 10 है, तो ये गैप कितना हो गया? 40 - 10 30 हो गया ना। हम्म देखो, अगर हम ऐसा क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दें, अगर एक क्वेश्चन दे दें ये लो, ये रहा क्वेश्चन। बोल दिया कि अच्छा भाई देखो, यहाँ पे जो है ना वो, जिस दो पोजीशन पे यू आर गेटिंग क्लियर इमेज, उसमें एक में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये है 40 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। वैसे वैसे ये दोनों दे देगा तब तो फिर ऐसे मिरर लेंस फार्मूला से ही मिल जाएगा। फिर तो फोकल लेंथ ऐसे क्यों निकालना है ना? अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया और इमेज डिस्टेंस भी दे दिया तो लेंस का तो फोकल लेंथ ऐसे ही मिल जाएगा ना। लेकिन आपसे ऐसे दे दिया, देखो ऐसे बोला कि भाई देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है और इमेज डिस्टेंस 10 है, तो फाइंड अनदर पोजीशन ऑफ द लेंस वेयर यू कैन गेट अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन समझे क्या है? बोला कि देखो भाई 40 सेंटीमीटर दूर रखने पे लेंस को, यू आर गेटिंग ए क्लियर इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए स्क्रीन। तो लेंस का दूसरा पोजीशन कहां पे रखें लेंस को कि अगेन यू विल गेट अ क्लियर इमेज हेयर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। चलो मैं इसको एज ए क्वेश्चन लिख देता हूं, एज ए लैंग्वेज लिख देता हूं, नहीं तो क्या होगा कि आप जब रिवीजन करने आओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है, दिया हुआ क्या है।
आप लिखो कि इफ U1 is equal to 40 centimeter and V1 is equal to 10 centimeter, find another location of the image, find another location of lens, find another location of the lens such that we get clear image, such that we get clear image of the same object on the same screen. ठीक है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि डेट इज फाइंड U2 निकालनी है आपको। U2 क्या होगा, बोलो चुनमुन। यस सर। तो अगर 40 सेंटीमीटर पे अगर आप रखते हो ना तो आपको 10 सेंटीमीटर पे क्लियर इमेज मिल जाता है। तो अगला लोकेशन आप लेंस को कहाँ रखोगे कि आपको जो है ना वो फिर से क्लियर इमेज मिल जाए स्क्रीन पे, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? देखोगे, मुस्कुराओगे और आंसर बताओगे कि भाई अगर क्या? हमें क्वेश्चन देखोगे, मुस्कुराओगे और आंसर बताओगे सीधा कि भाई अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 पे रहने से इमेज अगर 10 पे मिलता है, तो अगर हम फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 पे रखें तो हमें इमेज डिस्टेंस 40 पे सेम वहीं पे मिल जाएगा ये चीज। आंसर हो गया 10, 10 आंसर हो गया बस। इंटरचेंजेबल है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। यस सर। ये आपको समझ, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया मुझे लगता है ठीक से पूरा, है? क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। देखो यहाँ पे अगर मैं रखता हूं ना लेंस को तो मुझे स्क्रीन पे क्लियर इमेज मिल जाती है 10 सेंटीमीटर दूर पे। ये बोल रहा है अगला हम कहाँ पे ये रखें लेंस को, लेंस को कहाँ पे रखें, मतलब U2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमें फिर से यहीं पे सेम स्क्रीन पे सेम ऑब्जेक्ट का इमेज मिल जाए। ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो इंटरचेंजेबल होती है। मतलब जब आपने 40 पे रखा था तो आपको ये इमेज 10 सेंटीमीटर पे मिल रहा था, तो इस बार लेंस आपको यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर पे रख दोगे तो अगेन यू विल गेट क्लियर इमेज ऑन द सेम स्क्रीन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। ये 10 सेंटीमीटर पे रख दोगे, यही आंसर हो गया। ठीक है। हम्म, तो ये लिख लो आप कि इफ, ये लिख लो आप कि वी नो डैट फॉर, वी नो डैट हम्म, ओके ओके ओके, हम्म, we know that for fixed position of object and image screen, for fixed position of object, we know that for fixed position of object and screen, we know that for fixed position of object and screen, uh, object and image distances are interchangeable.
ये इसी केस की बात हो रही है, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। तो इस केस में ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस जो होता है ये इंटरचेंजेबल होता है, इंटरचेंजेबल होता है। तो हमें जो है ये 40 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर पे रखने पे इमेज हमें 10 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो गिवन जी सर। ये दिया हुआ है U1 इज इक्वल टू 40 के लिए V1 इज U1 इक्वल टू 40 के लिए V1 जो है वो 10 है। तो यहाँ पे हमें देयरफॉर U2 जो है वो 10 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? हेलो। ठीक है। जी सर। हाँ। अच्छा। अच्छा, इस केस में जरा फोकल लेंथ बताओ तो, लेंस का फोकल लेंथ अगर पूछेगा लेंस का तो क्या हो जाएगा बताओ। सर वो तो निकल जाएगा ना मिरर फॉर्म, सॉरी, लेंस लेंस फॉर्मूला फॉर्मूला। से। अच्छा जरा देखे निकाल के। लेंस फॉर्मूला से अगर फोकल लेंथ निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/, ये देखते हैं ये जो डाटा हमने लिया है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए देख रहे हैं। तो 1/v कितना है, +10। यू कितना दे रखा है, -40 -40 बाई एफ। तो ये कितना हो गया, 40 + 4 माइनस, +1। अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा ना, 1/10 + 1/40 इज इक्वल टू 1/f। हाँ जी प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये। तो ये हो गया 4 + 1, तो एफ का वैल्यू हो गया आ गया 41.8 8। सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब कन्वर्जिंग लेंस ही है। ऐसा लेंस है, कन्वर्जन। कन्वर्जिंग लेंस ही है। और तो अच्छा फोकल लेंथ निकल गया हम लोगों का 8 सेंटीमीटर। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, अभी जो हम लोग रिजल्ट लिखे ना उसको क्रॉस चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मुझे क्रॉस चेक, देखो क्रॉस चेक कैसे करेंगे। क्रॉस चेक करने वाले हैं हम लोग कि ये जो हमने लिखा अभी सही है कि नहीं है। जरा देखे भाई चेक करके ये सब कुछ सही है कि नहीं है। तो देखो एक बात बताओ, अभी अभी हमने क्या देखा कि U1 जो है वो कितना दे रखा था, 40 ना, तो V1 था 10। हमने अभी देखा कि भाई U2 को 10 कर दें तो V2 40 हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, हमने ये कह लिया कि हमने सर ने बताया था इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हमने उसके बेसिस पे लिख दिया। अब देखते हैं ये जरा सही है कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये लेंस के इस पोजीशन पे मतलब 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें क्लियर इमेज मिल रहा था, और ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे भी क्लियर इमेज मिल रहा है। तो लेंस के इन दोनों पोजीशंस के बीच में कितना हो गया गैप, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 40 - 10 हो गया। 30। हाँ। हाँ तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 30 सेंटीमीटर। अच्छा भाई, और हमें फोकल लेंथ भी पता है कि वो 8 सेंटीमीटर हमने लेंस फॉर्मूला से निकाला है। तो जरा देखें कि ये जो सर ने फॉर्मूला बताया था वो काम करता है कि नहीं। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था ना यहाँ पे, F इज इक्वल टू क्या था, D² - X²/40। ये जरा देखें कि ये वाला फॉर्मूला जो है ये काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अभी तो हमें सब कुछ पता है। तो ये फॉर्मूला है, अभी हम लोग इसको क्रॉस चेक करते हैं कि भाई ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है ना चुनमुन। हम्म। तो फोकल लेंथ देखो तो, अच्छा तो एक बात बताओ, ये D² चेक, इधर मैं लिख देता हूँ चेक। चेक करते हैं कि भाई इस फॉर्मूले से फोकल लेंथ कितनी आ रही है। तो ये बताओ D² - X²/4D। ये बताओ D कितना हो गया, 40 + 10 50 हो गया ना। D इमेज और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, हाँ। D कितना हो गया, 40 + 10। 50। और X कितना है, X हो एक्स गया, 30। ये है 40 और ये है 10, तो X हो गया 40 माइनस। 30। हे भगवान, तो ये कितना हो गया,
50 square minus 30 square by 200. तो ये हो गया 2500 माइनस 900 बाई 200, ये हो गया 1600 बाई, ओ ये तो सही आ गया, 80 आया था ना फोकल लेंथ। Yes, sir. इसका मतलब वेरीफाइड। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला पढ़ा और जो भी रिजल्ट्स बताए वो सब एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। Hmm. आई बात समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। ये सब चीज अभी तक हमने किसके लिए किया कि जब डी की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 4f, ठीक है। Hmm. और अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 4f पता है होगा तो पता है क्या है? अगर डी की वैल्यू 4f के इक्वल होगा तो पता है क्या है? नहीं, वो और भी आसान सब है। इक्वल इक्वल हो जाएगा। हाँ वो और भी आसान है, देखो ये जो क्वाड्रेटिक आया था आपने पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक में, कि ये रूट के अंदर वाला टर्म अगर जीरो हो जाए तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, एक ही रियल सॉल्यूशन मिलता है ना। हाँ, ऐसा कुछ था तो। तो अगर हम इसको इक्वल टू जीरो कर दें तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू 4f। मतलब डी इक्वल टू 4f पे जो है ना, वो हमें एक ही रियल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब फॉर ओनली वन पोजीशन ऑफ द लेंस यू विल गेट क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। हम्म। तो ये जो है, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं केस 2। केस 2, if d is equal to 4f, there will be only one position of the lens, there will be only one position of lens for which we get clear image of object on the screen, ठीक है। और इसका प्रूफ देखो, इसका प्रूफ जो है वो ये है कि हमने वी हैव सीन अबव दैट u की वैल्यू इतनी आई थी, ठीक है। तो फॉर वन सॉल्यूशन रूट के अंदर वाला चीज को इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो इसका मतलब जो है वो d इक्वल टू 4f आ गया। और d इक्वल टू 4f पे पता है u का वैल्यू क्या मिल जाएगा? हाँ, एट d इक्वल टू 4f u की वैल्यू मिल जाएगी d प्लस माइनस 0/2। मतलब u का वैल्यू मिल जाएगा d/2, मतलब एग्जैक्टली बीच में। कहां पे? बीच में। एग्जैक्टली बीच में। और देखो ये बड़ा आसान भी है, ये बहुत ही आसान भी है कि भाई ये अगर स्क्रीन है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम लेंस को, अगर ये डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल टू 4f है, तो ये कह रहा है कि एग्जैक्टली अगर हम बीच में रखेंगे, अगर d इक्वल टू है 4f, तो हमें सिर्फ, तो हमें क्या करना होगा, लेंस को एग्जैक्टली जब बीच में रखेंगे, तो ये बताओ लेंस को एग्जैक्टली बीच में रखेंगे तो हमें u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? डी बाई, नहीं क्या डी बाई 2 है ना, हाँ 2 2 मतलब 2, मिल जाएगी। तो ये मिल जाएगी हमें 2f। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 2f, और ये इमेज डिस्टेंस भी कितना हो गया? 2f। तो ये तो हम लोग जानते ही थे ना कि लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पे रखें तो भाई इमेज जो है वो 2f पे हम्म। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो हमें पहले से ही पता था कि अगर हम लेंस को, ऑब्जेक्ट को अगर लेंस से 2f डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज जो है वो कहाँ पे मिलेगा? 2f पे मिलेगा, है ना। यस सर।
ये तो पहले से पता था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें बड़ी बात ये है कि हमें ये चीज पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हम फिक्स रखें 4f, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पोजीशन होगा लेंस का वेयर वी विल गेट क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। सिर्फ एक ही लेंस का पोजीशन पॉसिबल है, ठीक है, वो है एग्जैक्टली बीच में। अगर डी ग्रेटर देन 4f होता तो लेंस का दो दो पोजीशन पॉसिबल था जहां पे कि हमें क्लियर इमेज स्क्रीन पे मिलेगा। आई बात समझ में? हम्म। और अगर डी लेस देन 4f हो जाए, ये जो क्वाड्रेटिक था ना, इसमें अगर डी लेस देन 4f हो जाए तो हमें यू का एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि उस केस में फॉर एनी पोजीशन ऑफ द लेंस विल नॉट गेट अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन, है ना? बोलो चुनमुन। जी सर। केस 3 क्या हो गया? इफ डी लेस देन 4f, तो वी विल not get a clear क्लियर इमेज of the object ऑन द स्क्रीन। on the screen for any position of the lens, for any position of the lens lying in between the object and screen, object and screen। तो किसी भी पोजीशन के लिए जो है हमें ये चीज नहीं मिलेगा, है ना? बोलिए क्लियर है? जी सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड था और ये आपका कंप्लीट हो गया।